सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन अयोध्या में भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। 5 जून को रामकथा पार्क में 5100 किलो का केक काटा जाएगा। इसके साथ ही 5 लाख लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। केक को काटने से पहले इसका रामलला को भोग लगाया जाएगा। यह केक रामकथा पार्क में संतों की टीम तैयार करेगी। इसे 3 जून की शाम को बनाने का काम शुरू होगा। इस केक की खास बात यह है कि इसमें शुद्धता का खास ध्यान रखा जाएगा। इस केक को काजू, किशमिश, बादाम, अंजीर सहित अन्य सूखे मेवों से तैयार किया जाएगा। इस केक के सामान से लेकर इसे बनाने तक इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इसका भोग रामलला को लग सके और इसे संत भी ग्रहण कर सकें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत की निचली अदालत की शर्तों को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगी। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जैन की कस्टडी में पूछताछ के दौरान जैन के वकील की मौजूदगी से जैन की ईडी कस्टडी का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको बता दें, दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी के कस्टडी में भेजा है। कोर्ट ने जैन के वकील के आग्रह पर वकील को हिरासत में पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी थी और कहा था कि पूछताछ की प्रक्रिया को देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ 39 लाख के काले धन का न सिर्फ हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से कंपनीज में इस्तेमाल किया, बल्कि साथ ही दिल्ली में 200 बीघा जमीन ली अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास। और सत्येंद्र जैन ने, केजरीवाल जी, आपकी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री होने के नाते फिर उन्हीं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया। कल तक समझते थे सत्येंद्र जैन को, आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अत्याचार देश की जनता पर ना करें। मेरे स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर दें। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर यूपी से बड़ी खबर आई है। इस शुक्रवार यानी 3 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली इस फिल्म को स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ देखा। साथ ही फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया गया। अब यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री देखा जा सकेगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि फिल्म बहुत शीघ्र यहां पर हमारे बीच में आएगी। उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर करते हैं, जिससे एक कॉमन मैन भी इस फिल्म को देख करके, और इसमें तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्थल हैं और उन स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 जून को परौंग गांव के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो वहां मौजूद उच्चाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला कार्यक्रम स्थल पथरी देवी मंदिर के लिए रवाना हुआ। वह यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयार जनसभा स्थल पथरी देवी मंदिर, अंबेडकर पार्क, मिलन केंद्र व झलकरी बाई इंटर कॉलेज में सुरक्षा एवं तैयारियों का जायजा लेने आए थे। सबसे पहले उन्होंने पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और पुजारी से मंदिर के बारे में जाना। पुजारी ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव के भ्रमण के रूट का निरीक्षण किया। इसके बाद जनसभा पंडाल का निरीक्षण किया। एडीजी, कमिश्नर और डीएम से सभा स्थल पर तैयारियों और सुरक्षा की जानकारी का जायजा लिया। आपको बता दें, परौंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव है। रामनगरी अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगी। श्री राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली शराब के दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही कान्हा की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। यह रोक बुधवार से पूरी तरह से लागू हो गई। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। वहीं इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस की माने तो वो ग्राम गोट से सक्टू नगला की ओर जाने वाले रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्हें एक संदिग्ध बाइक आती दिखाई थी। पुलिस पार्टी द्वारा बाइक को रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया, जिसका पीछा पुलिस ने किया लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। घायल बदमाश को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। जानकारी करने पर पता चला कि घायल बदमाश का नाम शहजाद पुत्र कमरुद्दीन उर्फ रमन निवासी पीर का बाजार थाना मझौला जनपद मुरादाबाद है। साथ ही घायल आरक्षी का नाम कांस्टेबल ऋतिक कुमार है। हमारी पुलिस पार्टी वहाँ गश्त पर थी, हमारी लेपर्ड उधर से जा रही थी। उसी समय सामने से बाइक सवार आ रहे थे, उसको जब रोका गया तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया है। इसमें हमारा एक जवान वो गिर गया वहाँ पर, जैसे गिरने से उसे कुछ चोट आई है। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई तो उसमें बदमाश घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने बताया कि ये थाना मझौला चौकी जयंतपुर क्षेत्र का रहने वाला है और इस पूर्व में ये गौकसी के कई मुकदमों में जेल गया है। इस पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है और अभी हाल ही में हमारे यहाँ थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र में एक और बदमाश पकड़ा गया था। उस समय ये उसमें फरार हुआ था तो वहाँ से बांछे थे ये, और इस पर 25,000 का इनाम है। कानपुर में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। आयकर विभाग ने केसर पान मसाला कारोबारी के दर्जनों ठिकानों पर छापा मारा और लेन देन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। इस बीच किसी के अंदर या बाहर जाने पर पूरी तरह से मनाही थी। संभल में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जिला अस्पताल में कुत्तों और बंदरों के काटने के केस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। संभल के सीएमएस अनूप अग्रवाल ने बताया कि मई महीने में 409 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1200 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मई महीने में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही जानवरों का स्वभाव भी बदल जाता है, जिसके कारण मई महीने में ज्यादा मामले सामने आते हैं। यहाँ पर मई के माह में 409 नए मरीज इनरोल्ड किए गए हैं और टोटल डोज लगभग 1200 लगी हैं। केस तो लगभग 12 महीने आते हैं, पर मई के माह में जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो स्वभाव भी इनका भी जानवरों का भी थोड़ा चेंज होता है, तो ऐसे में थोड़ा कुत्ते भी हॉस्टाइल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून दून विश्वविद्यालय परिसर में बने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। सीएम ने अध्ययन केंद्र की पहली कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे।